ये तो अभी 2023 चल रहा महापौर गणेश बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये पानी के बुलबुला नहीं है कि बरसात की तरह जैसे सपा बसपा कांग्रेस निकली है एक सीट जीत के मस्त है। इनका कोई आधार नहीं है, इनका ना कोई बूथ पता है, न गाँव पता है। प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां बहुत ही जोर शोर से चल रही हैं और पूरे प्रदेश में सभी जिलों में इस समय नगर निकाय के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन करके मतदाताओं को अपने फेवर में वोट करने की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य छोटे दल के साथ में कुछ निर्दल प्रत्याशी भी मैदान में हैं, चाहे वो नगर निगम का पार्षद का चुनाव हो या फिर महापौर का चुनाव हो या फिर नगर पंचायत का चुनाव हो। ये सभी जो नेता है, जो प्रत्याशी हैं, वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं और चुनाव जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम प्रयागराज के हीरा हलवाई पार्टी का केंद्रीय कार्यालय वहां पर पहुंचा हूं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता यहां पर इस कार्यालय में मौजूद है। हालांकि ज्यादातर नेता इस समय चुनावी कैंपेन में निकले हुए हैं और आज 2 मई का दिन है। ऐसे में अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और आखिरी 2 दिन का जो समय है उसमें पूरी ताकत झोंकी जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर वकील भी जो कि प्रयागराज के बहुत ही लोकप्रिय नेता है MLC सुरेंद्र चौधरी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता है। इस समय चुनावी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच में बने हुए। मैं आइए उनसे बातचीत करता हूँ कि ये चुनाव में क्या मुद्दा है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के प्रति तैयारी कर रही है। हमारे बीच में MLC सुरेंद्र चौधरी जी हैं। ये 2 महापौर का जो चुनाव है ये किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या ये 2024 से पहले सेमीफाइनल है? 2024 सेमीफाइनल नहीं, फाइनल ही है। ये तो अभी 2023 चल रहा महापौर गणेश बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये पानी के बुलबुला नहीं है कि बरसात की तरह जैसे सपा बसपा कांग्रेस निकली है एक सीट जीत के मस्त है। इनका कोई आधार नहीं है, इनका ना कोई बूथ पता है, न गाँव पता है, न वार्ड पता है। सब हवा में चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ समितियां तक बनी हुई है जिसपे एक बूथ पर 100 आदमी हमारे हैं। इसलिए विकास के नाम पे चुनाव हो रहा है। आपने देखा होगा ओपन जिम से लेके स्मार्ट सिटी से लेके रसूलाबाद घाट से लेके गंगा मैया के घाट से लेके चौड़ी चौड़ी सड़कें एकदम चमचमाती हुई पूरा महानगर चमक रहा है। ग्रीन सिटी बनने जा रही है। तमाम 10-10 किलोमीटर के फ्लाईओवर बन रहे हैं, तमाम फ्लाईओवर बन चुके हैं। विपक्षी दल का दावा है कि स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, पानी में कीड़े आ रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनके द्वारा ये कहा, वो लोग मोटा चश्मा लगाते हैं, उनको दिखाई ही नहीं दे रहा है कि विकास हुआ क्या है। जितना सफा पानी हो रहा है उतना गंगा मैया का पानी हमारा साफ है। वो कल्पना करें कि पहले में बहुत अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार महानगर है, यह चुनाव जीतने जा रहे हैं और 24 में भी ये सब न 24 न 27 याद करें बहुत देर तक कि कब कहाँ पहुंचेंगे। आज मुख्यमंत्री जी प्रयागराज में थे, क्या कुछ संदेश दिया उन्होंने तो बस एक संदेश दिया, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने जो कहा था वो सत्य कर दिया। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश था। जैसे लोग कहा करते थे कि धारा 370 हट जाएगा तो खून की नदियां बह जाएगा, राम जन्मभूमि फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, खून की नदियां बह, एक भी मच्छर नहीं मरा। इसी तरीके से यहाँ पर भी रावण के वध हो गया। कोई एक मसा मरने वाला नहीं है। इसलिए वो अपने बात पर कायम रहे और एक जवाब पत्थर से दिए। राजू पाल, उमेश पाल, 2 पाल बने अपराधियों के काल हो गए उनका परलोक। अच्छा, ये विपक्षी दलों के द्वारा कहा जा रहा है कस्टोडियल डेथ काफी ज्यादा बढ़ी है, जिस तरह से आपने प्रयागराज की घटनाएं देखी है, क्या कहना चाहेंगे? जिस अंदाज में फिल्मी स्टाइल में जो जैसा किया वैसा फल पा रहा है, ऐसा पाता रहेगा। यही सरकार हमारी हमेशा रहेगी। 30-40 साल तक अभी विपक्ष सपना ही न देखे, क्योंकि आम जनमानस की सरकार है। स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र प्रयागराज में हर व्यक्ति स्वतंत्र पूर्वक रहना चाहती है। कमल की तरह मुस्कान चेहरे पाना चाहिए, ये जनता का आवाज है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज देश की खिलाड़ी महिला पहलवान धरने पर बैठी हैं और ये कहा जा रहा है कि भाजपा सांसद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने से बच रही है। वो अपने दौर के बात याद करें, कितनी बहन बेटियां दलित महिला हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे जिस समाज को, कितना क्या करते थे, वो किसी को छुपा नहीं। फूलन देवी जैसे लोगों के साथ मतलब किस तरीके से उनकी हत्या करा दी कोई जानता नहीं है। आज बेटी पढ़ाओ नरेंद्र मोदी जो सपना है निश्चित तौर पर पूरा हो रहा। जो जैसा कर रहा है उसके सिर्फ कानूनी कार्रवाई हो रही है। कानूनी कार्रवाई होगी, जांच में जो पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, उसको सजा मिलेगी। ये दूसरी मर्तबा धरने में बैठी, एक बार जनवरी में और इस बार फिर। लोकतंत्र धरना देना कोई बुरी बात नहीं है।
ये जांच का विषय है, जांच होगा तो तो देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी के इस समय बड़े नेता माने जाते हैं एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी, और उन्होंने बेबाक तरीके से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है, वो जो संकल्प लेते हैं, जो उनका वचन होता है, उस वचन पर वो वचनबद्ध तरीके से काम करते हैं, और इसी की वजह से प्रदेश की जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया है, और एक बार फिर से उस जो मौके को दिया है जनता ने, उस मौके पर काम करते हुए वो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये दावे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं, विपक्षी दल हमेशा हमला बोलते रहे और ये कहते रहे, आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पक्षी कार्रवाई की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साफ तौर से कहा कि हमारे यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, और हम जो भी काम करते हैं वो सामान सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ करते हैं। तो इस समय महापौर के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, और इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्य दल भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आने वाला 13 मई का दिन ये बताएगा कि 2023 के इस महापौर के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में किसे जनाधार मिलने वाला है। सत्य लाइव टीवी से अनवर सिद्दीकी की रिपोर्ट।